नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन वर्मा हाउस की रसोई में किसी युद्ध मैदान जैसी हलचल मची थी। एक तरफ गैस पर चाय चल रही थी, दूसरी तरफ दूध उबलने की कगार पर था। तवे पर पराठे सिक रहे थे और इस सब के बीच खड़ी थी स्नेहा, घर की बड़ी बहू। अचानक पीछे से एक कड़क आवाज़ गूंजी, भाभी, मैंने कितनी बार समझाया है, फ़ोन लेकर किचन में नहीं आया करते। बहू के हाथ में हर वक्त मोबाइल रहना शोभा नहीं देता। स्नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, ठीक है ऋतु, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी सावित्री जी अंदर दाखिल हुई। क्या चल रहा है? सुबह सुबह इतनी बहस क्यों? ऋतु ने तुरंत जवाब दिया, कुछ खास नहीं मम्मी, बस भाभी को समझा रही थी कि दिन भर फ़ोन में घुसी ना रहे। आजकल की लड़कियों को तो बस स्क्रीन से चिपके रहने की आदत हो गई है। सावित्री जी ने स्नेहा की ओर देखा। बहू, ऋतु सही कह रही है, तुम दिन भर ऑफिस में रहती हो, वहाँ कितना फ़ोन चलाती हो कोई नहीं जानता। कम से कम घर में तो इस आदत को छोड़ दो। स्नेहा ने चुपचाप सिर हिला दिया। मन तो किया कह दे कि ऑफिस में फ़ोन नहीं, काम करती हूँ, इसी कमाई से तो इस घर का चूल्हा जलता है, लेकिन जुबान पर ताला लग गया। स्नेहा की शादी हुए अभी 1.5 साल ही हुआ था। वह शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका थी। सुबह 7 बजे घर का काम निपटाकर 8 बजे स्कूल निकल जाती और दोपहर 2 बजे लौटकर फिर रसोई संभाल लेती। ऋतु अभी कुंवारी थी, बीएड कर रही थी और खुद को घर की मालिकाना हक जताने वाली बेटी समझती थी। सास के सामने बहू को टोकना उसका अपना अधिकार बन चुका था। उस शाम जब सब खाने पर बैठे तो बात फिर उसी मोड़ पर आ गई। सावित्री जी ने सब्जी परोसते हुए कहा, देखो बेटा अमित, आजकल की बहुओं को घर से ज़्यादा फ़ोन प्यारा होता है। स्नेहा फिर भी संभली हुई है, पर इसे भी संभाल कर रखना। कल को माँ बनने के बाद भी अगर फ़ोन ही संभालती रही तो बच्चे का क्या होगा? अमित ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी, इतनी चिंता क्यों करती हो? स्नेहा का फ़ोन भी स्कूल की कॉपी जैसा ही है, या तो बच्चों की फ़ोटो या नोट्स। ऋतु तुरंत कूद पड़ी, भैया आप हमेशा इनका ही पक्ष क्यों लेते हो? मम्मी आप ही सोचो, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? हमारी दादी कहती थी, बहू को पराये मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। ये तो रोज़ स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के पिताओं से फ़ोन पर बात करती हैं। बहू की भी कुछ मर्यादा होती है। अमित के माथे पर बल पड़ गए। ऋतु, ये आज का ज़माना है, टीचर है, बात तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे बहू बहू करते रहोगे तो बाहर काम करने वाली कोई लड़की ही नहीं मिलेगी। सावित्री जी ने गहरी सांस ली। देख बेटा, हमें पुराने ज़माने की बातें अच्छी लगती हैं, ये सच है, पर सब छोड़ भी दे तो भी बहू को थोड़ा तो घर के रंग में रंगना ही पड़ेगा ना। ऋतु भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है। ऋतु ने वहीं से वार किया, हाँ भैया, मैं बस चाहती हूँ कि आपकी पत्नी आदर्श बहू बने, समाज में सब तारीफ करे कि वर्मा जी के घर की बहू कितनी संस्कारी है। स्नेहा ने प्लेट में चावल मिलाते हुए सोचा, संस्कारी होने का मतलब क्या सिर्फ चुप रहना है? दिन बीतते गए, हर छोटी बात पर ऋतु की सलाहें चलती रही। भाभी, साड़ी की पिन ऊपर मत लगाइए, गला ढका रहना चाहिए। भाभी, हंसते हुए जोर से नहीं बोलते, पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता। भाभी, अनजान आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। बहुत आज़ाद लगती हैं आप। स्नेहा कभी कभी मन ही मन गिनती करती। आज ऋतु ने भाभी कहकर कितनी बार टोका, पर फिर खुद को समझा लेती, यही मेरा घर है, यही अपने लोग हैं। झगड़ा करूँगी तो बेअदब कहलाऊँगी, चुप रहूँगी तो कम से कम शांति तो बनी रहेगी। 1 साल बाद ऋतु की शादी तय हुई मल्होत्रा जी के बेटे मनीष से। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, जॉइंट फैमिली, बड़ी किराना दुकान और ऊपर 2 फ्लैट वाला मकान। शादी के शगुन में जब पहली बार मनीष की माँ पुष्पा जी घर आई तो उन्होंने ऋतु की खूब तारीफ की। बहुत सुशील लगती है आपकी बेटी। बस एक बात का ध्यान रखना बहन जी, हमारे यहाँ बहुएं मोबाइल कम चलाती हैं, घर दुकान परिवार सब में ध्यान देना होता है। आजकल की लड़कियों को फ़ोन की लत लग जाती है ना, तो बस। ऋतु उस वक्त मुंह नीचा करके मीठी मुस्कान दे रही थी, पर मन ही मन सोच रही थी, मैं तो वैसे भी फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाती, भाभी तो दिन भर
फ़ोन फ़ोन करती है। देखती हूँ, ससुराल में जाकर भी ऐसे ही करे तो। शादी धूमधाम से हुई। ऋतु दुल्हन बनकर नए घर पहुंची। 4-5 दिन तो रस्मों और मेहमानों में निकल गए। फिर धीरे धीरे असली जिंदगी शुरू हुई। सवेरे 5 बजे ही पुष्पा जी की आवाज़ आती, ऋतु उठ गई? दूध वाला गया क्या, देख कर आ, नीचे दूध ले ले, फिर पूजा भी करनी है। हमारे घर में बहू की पूजा के बिना कोई खाना नहीं खा सकता। 6 बजे तक रसोई में चाय नाश्ता, ससुर जी के लिए हल्का फुल्का, देवर के लिए टिफ़िन, पति के लिए पराठा, सास के लिए स्पेशल सेवैया, और इन सब के बीच फ़ोन की स्क्रीन सिर्फ एक बार जलती, जब माँ का मिस्ड कॉल आता। एक दिन ऋतु ने सोचा, थोड़ी देर काम निपटाकर ही सही मम्मी से आराम से बात करूँगी। वह दूध चढ़ाकर स्टोव पर रख ही रही थी कि साइड में रखे मोबाइल पर व्हाट्सएप की आवाज़ हुई। उसने जल्दी से स्क्रीन देखी। भाभी स्नेहा का मैसेज था, कैसी हो ऋतु, थक जाती होगी ना। यहाँ से तो रोज़ वीडियो कॉल पर पूछा करती थी, भाभी का मोबाइल मत छोड़िएगा, वहाँ क्या हाल है। ऋतु के होठों पर हल्की सी हंसी आई। उसने टाइप करना शुरू किया, भाभी फ़ोन छूने का टाइम ही कहाँ मिलता है सुबह से। तभी पीछे से पुष्पा जी की तेज़ आवाज़ गूंजी, ऋतु दूध उबल कर नीचे गिर रहा है और तुझे फ़ोन की पड़ी है। बहू के हाथ में सुबह सुबह मोबाइल अच्छा लगता है क्या? अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और ये हाल। ऋतु चौंक गई, घबराकर गैस धीमी की, फर्श पोंछने लगी। मन ही मन हल्का सा खटका लगा, भाभी को तो मैं कितना सुनाती थी मोबाइल के लिए, यहाँ तो खुद ही डांट खा रही हूँ। पर असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब एक दिन दोपहर में उसने थोड़ी देर के लिए टीवी चालू कर लिया। दुकान पर सब गए हुए थे, घर में सिर्फ ऋतु और उसकी सास थी। काम निपटा कर वह ड्राइंग रूम में आकर बैठी और सोचा, थोड़ी सास बहू सीरियल ही देख लूँ, मन हल्का हो जाएगा। ये सोचकर जैसे ही उसने रिमोट उठाया, पुष्पा जी ने सामने से टोका, क्या कर रही है ऋतु? माँ जी जरा सा दिन में टीवी, अब इसी की कमी रह गई थी घर में। बहू अगर दिन में टीवी देखना शुरू कर दे तो घर के काम कौन करेगा? अभी कपड़े धूप में उलटने हैं, ऊपर वाले कमरे की झाड़ू भी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो बेटियां भी मायके में दिन में टीवी नहीं देखती, बहू तो फिर भी बहू है। ऋतु ने टीवी बंद कर दिया। उसे याद आया, वो खुद कितनी बार स्नेहा से कहती थी, भाभी दिन में सीरियल्स मत देखो, घर की बहू टीवी के आगे बैठी रहे तो अच्छा लगता है क्या? उसी रात जब सब सो गए, ऋतु बालकनी में आई। खुली हवा में उसने गहरी सांस ली। फ़ोन उठाकर उसने पहली बार स्नेहा को कॉल लगाया। दूसरे ही रिंग पर उधर से स्नेहा की हंसती सी आवाज़ आई, अरे आज बहन साहिबा को याद आ गई भाभी की। ऋतु की आवाज़ भर्रा गई, भाभी आप सच्ची कह रही थी, ना दामाद बदलते हैं ना बहुएं, बस भूमिका बदलती है। स्नेहा शांत हो गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? पुष्पा मम्मी कुछ कहती है क्या? कहती क्या नहीं भाभी, मुझे तो अब हर एक वाक्य अपने ही पुराने शब्दों में सुनाई देता है। मैं जो जो तुम्हें समझाती थी वही सब अब मेरे ऊपर लागू हो रहा है। वो कहती है, बहू को हर समय मोबाइल अच्छा नहीं लगता, बहू को दिन में टीवी नहीं देखना चाहिए, बहू को बड़ी बेटी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं सोचती रहती हूँ, ये सब बातें मैंने भी तो तुमसे कही थी। उधर से हल्की सी हंसी आई, चल कम से कम अब तुझे एहसास हो रहा है। मजाक मत करो भाभी, सच में मन बहुत भारी है। पति भी बस मम्मी की ही सुनता है। मैंने कहा कि कभी कभी उसके साथ बाजार घूमने चले तो बोलता है, माँ के पैर दर्द करते हैं, उनके साथ बैठा करूँगा। मैं तो जैसे इस घर में अतिरिक्त हूँ। स्नेहा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, देख ऋतु, दुख है मुझे ये सब सुन के, सच में, पर मैं तुझे टोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुझे खुद आईना दिखाई दे रहा है। एक बात पूछूं? पूछिए। जब तू मुझे ये सब नियम कायदे समझाती थी तब कभी ये सोचा था कि कल तू भी किसी के घर की बहू बनेगी? ऋतु की आंखें भर आई। नहीं, लगता था मेरा तो बहुत कूल ससुराल होगा, मैं तो बस तुम्हें आदर्श बहू बनाने निकली थी भाभी। दोनों तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर स्नेहा ने बात हल्की करते हुए कहा, चल चिंता मत कर, तू भी धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल लेगी। बस इतना याद रख, अभी तू जिस दर्द से गुजर रही है, कल को अगर तेरी ननद या कोई और बहू आए
तो उस पर वही नियम मत थोप देना। ननद, ऋतु हंस पड़ी। यहाँ तो मैं ही ननद और बहू दोनों हूँ फिलहाल। लेकिन हाँ भाभी, मैं वादा करती हूँ, अगर कभी मेरा बेटा हुआ, बहू आई, तो मैं उसे बहू कम बेटी ज़्यादा रखूँगी। 1.5 साल गुजर गया। ऋतु धीरे धीरे अपनी ससुराल के माहौल में ढल गई, पर उसने अपने भीतर कुछ बातें मजबूत कर ली। फ़ोन वो पहले से कम चलाती थी, अब ज़्यादा नहीं चलाती थी, लेकिन ज़रूरत होने पर बात करना नहीं छोड़ती। टीवी दिन में नहीं, रात में पति के साथ देख लेती। सबसे बड़ी बात, सास की बात के साथ साथ अपने लिए भी छोटे छोटे कोने निकालना सीख लिया। उधर स्नेहा और अमित का भी एक बेटा हुआ, आयुष। सावित्री जी पोते के चक्कर में थोड़ा मुलायम पड़ने लगी। घर का माहौल हल्का हल्का बदलने लगा था। 2 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में ऋतु पहली बार मायके आई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शिकायत नहीं थी, अनुभव भी था। घर में सब उसके आने पर खुश हो गए। सावित्री जी ने उसे गले लगाया। कैसी है मेरी बेटी? ससुराल वाले परेशान तो नहीं करते हैं ना? ऋतु हंसते हुए बोली। परेशान तो नहीं करते, पर नियम कायदे बहुत है मम्मी। वैसे आप समझने लगी हूँ, जब बहू होती है ना तो नियम ज़्यादा दिखते हैं, अपने घर में कम। तभी रसोई से स्नेहा की आवाज़ आई। रीना, ज़रा आटा देना। आयुष गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रहा। ऋतु भागकर रसोई में गई। स्नेहा ने टॉप पैंट पहन रखा था, बाल खुले थे, माथे पर सिर्फ एक पतली सी काली बिंदी। बिना दुपट्टे के वो आराम से पराठे बेल रही थी। ऋतु ने अनायास ही कहा, भाभी, अपने पल्लू मतलब दुपट्टा नहीं लिया? स्नेहा ने उसे देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू मुझे रोज़ याद दिलाती थी तब लेती थी ना। अब तेरी पंचायती बंद हो गई तो मैंने भी बंद कर दी। वैसे मम्मी बोलती है क्या अब भी? सावित्री जी बाहर से ही बोली। अरे अब क्या कहे बहू को, छोटा बच्चा है, दौड़ती भागती रहती है, गिर जाएगी दुपट्टे में उलझकर। और वैसे भी अब ज़माना बदल गया है। ऋतु ने माँ की तरफ देखा। ज़माना तब नहीं बदला था क्या, जब भाभी अकेली इस घर की बहू थी? अमित जो बाहर से ये सब सुन रहा था, हल्की सी मुस्कान दबाता हुआ अंदर आया। ये बात तब भी कहता था, मैं अब भी कह रहा हूँ। फ़र्क बस इतना है कि अब दोनों बहुएं मिलकर माँ को समझाती है। तब अकेली स्नेहा बोलती थी तो जुबान चलाती है कहलाती थी। ऋतु ने सिर झुका लिया। भैया, मैंने बहुत गलत किया है ना भाभी के साथ? अमित ने उसकी पीठ थपथपाई। गलत सही छोड़ दे, इंसान तब सीखता है जब खुद उस जगह खड़ा होता है। तू अब समझ गई है ना कि बात समझाने का भी तरीका होता है, और हर नियम हर किसी पर एक जैसा नहीं चलता। स्नेहा ने आटा छुड़ाते हुए ऋतु की तरफ, अब जो भी हो ऋतु, मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि तू बदल गई है। बस इतना ध्यान रखना, अब तुझे किसी और पर नंदर टाइप हक जताने से पहले उसकी जगह पर खुद को खड़ा करके देख लेना। भाभी, ऋतु की आवाज़ भर आई, मैंने आपको बहुत टोका टोकी की है। मोबाइल, कपड़े, हंसना, बोलना आपको शायद तब बहुत बुरा लगता होगा। स्नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा। बुरा तो लगता था, पर अब सोचती हूँ अगर तू इतनी सख्त टीचर ना होती तो शायद मैं अपनी बात उतनी मजबूती से सीख ही नहीं पाती। अब जब आयुष बड़ा होगा और कभी उसकी बहू आएगी, मैं तेरी लाइनों को उल्टा इस्तेमाल करूँगी। ऋतु चौंकी। कैसे भाभी? स्नेहा ने प्यार से कहा। उसे कहूँगी, बहू, तुम बहू हो तो बहू की मर्यादा निभाओ, और मेरी मर्यादा ये है कि मैं तुम्हें हमेशा बेटी की तरह रखूँगी। तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही अच्छी हो, पर किसी और की खुशियों पर अपनी खुशी कुर्बान मत करना, और किसी की खुशी के लिए उसे खुद से दूर मत करना। ऋतु की आंखों में आंसू टपक पड़े। उसने आगे बढ़कर स्नेहा को कसकर गले लगा लिया। सावित्री जी दरवाजे की ओर से ये दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी शर्म और गहरी सी राहत दोनों झलक रहे थे। शायद अब सचमुच जमाना बदल रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब बहू ननद वाला घर कम, बहन बहन वाला ज़्यादा घर हो गया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।